दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग, जैसा कि एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी अपडेट करवाएंगे आपका, तो उस सीरीज़ का एक पहला स्टार्टिंग है। आज पहला वीडियो है उस सीरीज़ का। हम वीडियो स्टार्ट करें, उस पर पढ़ना स्टार्ट करें, करंट अफेयर्स पे बातें करना स्टार्ट करें, उससे पहले हम ये जान लें कि करंट अफेयर्स जो हम अपडेट करने चल रहे हैं उनमें हम किन किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं और आपको और कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी करंट अफेयर्स कहीं से भी आप अपडेट कर रहे हो, न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो, मैगजीन से पढ़ रहे हो, समाचार देख रहे हो टीवी से, तो आपको किन किन बातों पर ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में प्रश्न के रूप में आ सकती हैं, उनको एक बार आप देख लीजिए। तो समसामयिकी घटनाएं, समसामयिकी मतलब कि जो हमारे आसपास हाल फिलहाल में घटित हो रही घटनाएं हैं वो समसामयिकी के विषय वस्तु बनते हैं। और ये घटनाएं कौन सी हैं? जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाएं जो किसी भी तरह से हम पर प्रभाव डाल रही हैं, वो सब समसामयिकी के विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं। इनमें किन किन बिंदुओं को हमें विशेष ध्यान देना है वो हम यहाँ देख रहे हैं। वैसे तो मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जितना लिख दिया है यहाँ पे इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा इससे बाहर से भी आ सकता है, लेकिन अभी तक के पेपर का जो ट्रेंड एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि अगर इतने हिस्से को हम कवर कर लेंगे तो दैट विल बी द मोर देन सफिशिएंट, आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि किसी भी स्थान के बारे में अगर कोई चर्चा होती है तो हमें उस स्थान को ध्यान में रखना है, उसकी जियोग्राफिक लोकेशन को ध्यान में रखना है, उसके अगल बगल जो कंट्रीज़ हैं उनको ख्याल में रखना है, उस जियोग्राफिक एरिया को किसी स्पेसिफिक नाम से जाना जाता हो तो उसको हमें ख्याल में रखना है, और जिस पर्टिकुलर स्थान की बात हो रही है वो किस रेफरेंस में महत्वपूर्ण है। या तो वहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो गई होगी, कोई समिट हुआ होगा, कोई नेचुरल क्लाइमिटी आया होगा, या वहाँ पे कोई पॉलिटिकल राइवलरी खड़ी होगी, जैसे अभी अमेरिका को देखा आपने, बेलारूस को देखा आपने कि वहाँ पर कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिनके कारण से वो चर्चा में रहा। जैसे अभी आपने देखा कि अब्राहम एकॉर्ड हुआ जिसमें यूएई और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ, तो यूएई के बारे में पूछ सकता है आपसे, इजराइल के बारे में पूछ सकता है आपसे, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, उन सब बातों पे आपको थोड़ा ध्यान बनाना होगा इस स्थान के संदर्भ में। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ आता है व्यक्ति। बहुत सारे व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके लिए उनसे संबंधित क्या प्रश्न आएगा? अगर किसी व्यक्ति की किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति हुई, जैसे अभी सीएजी की नियुक्ति हुई, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई, तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसको अभी बनाया, हाल ही में भारत सरकार ने किसे अपने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया। तो सीएजीआई की नियुक्ति हुई, किसी की पदोन्नति हो गई हो, जैसे अभी लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए, अभी आपने देखा कि सीएजी नए बनाए गए, तो इस तरह की जो कोई नई नियुक्ति हो रही है तो उससे संबंधित बातें, निधन से संबंधित बातें, कोई पुरस्कृत व्यक्ति था, कोई बड़ा व्यक्ति था, राहत फतेह इंदौरी, अभी उनकी मृत्यु हुई हाल फिलहाल में, तो उनसे प्रश्न बन सकता है। कोई पुरस्कार किसी को मिल गया हो अभी जल्दी में तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। कहीं पे कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हुआ हो और उसमें कौन सी पार्टी, कौन से संगठन ने आगे भूमिका रही, वो वहाँ से प्रश्न बन सकता है व्यक्ति के बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हमारे लिए करंट अफेयर्स के विषय के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है? उनमें दिया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई प्रगति हुई, कोई नया डिवाइस आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसके कारण से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा स्मूथ हुई, ज़्यादा एफिशिएंट हुई, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जैसे अभी राफेल आया, और इस तरह से और भी बहुत सारे नए नए रिसर्चेज होते रहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे अभी इजराइल ने एरो 2 बनाया, तो वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन, एरो 2 अभी इजराइल ने बनाया, और वो ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि वो उसके ऊपर कोई भी बम इजराइल के ऊपर आएगा तो उसका हवा में ही वो नष्ट कर देगा।
तो इस तरह की चीज़ें जो डेवलपमेंट हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हो रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हो रहे हैं, वहाँ पर आपको एक निगाह बनाए रखना आवश्यक होगा। राजनीतिक घटनाक्रमों को भी देखना होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अमेरिका के चुनाव हुए, बेलारूस के चुनाव हुए, अभी बेलारूस का चुनाव कितना विवादित रहा, बेलारूस कहाँ है, क्या उसका प्रभाव है, इन सब बातों पे हमें एक धारणा विकसित करनी होगी। आर्थिक घटनाक्रमों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं हो रही हैं उन पर भी आपको निगाह रखना है, लेकिन आर्थिक घटनाक्रमों के संदर्भ में राष्ट्रीय घटनाओं पर ज़्यादा निगाह रखना है। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे, जैसे बहुत सारे टाइम पर समिति और आयोग बनाए जाते रहते हैं विशेष उद्देश्य से। तो कौन सा समिति, कौन सा आयोग बनाया गया, अभी हमारे साथ ही डिस्कशन में देखेंगे कि पिछले 4-5 दिनों की ही न्यूज़ में आपको कई सारे कमीशन कमेटीज़ मिल जाएंगे। बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं स्टेट गवर्नमेंट्स चलाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। अभी आप हमारे 4-5 दिन के डिस्कशन के दौरान ही देखेंगे कि बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अलावा खेल परिदृश्य है, तो खेल परिदृश्य में फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ प्रगति नहीं हो रही, क्योंकि सभी कोरोना पीरियड में सारा खेल वेल का कार्यक्रम भी बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जब सिचुएशन सही होगी तो आप उनका भी ख्याल रखिएगा। अगर आप इतनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं करंट अफेयर्स के स्टडी के दौरान, तो ये आपकी तैयारी के लिए बहुत पर्याप्त होगा। बस इन्हीं में आपको 2 तरह से मूव करना है। अगर आप कोई छोटा एग्ज़ाम देते हैं तो आप उसमें थोड़ा आपका हॉरिजेंटल ज़्यादा विस्तार होना चाहिए, क्षैतिज रूप से ज़्यादा विस्तार होना चाहिए, उससे जुड़ी हुई सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं इस तरह का, तो आपको थोड़ा वर्टिकल भी जानने की ज़रूरत है, उसकी गहराई को जानने की ज़रूरत है, उसके हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है, उसके ज्योग्राफी को जानने की ज़रूरत है। तो थोड़ा इन सारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन सारे बिंदुओं पर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। इनके अलावा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक रेगुलर न्यूज़पेपर करते रहें, एक मंथली कॉम्पिटिटिव मैगजीन करते रहें, और अगर आपसे बन पड़े, अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं और आपसे बन पड़े, तो आप बन पड़े क्या आपको करना ही चाहिए, योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति, ये 2-3 मैगजीन आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।